उधर अदन की खाड़ी में तबाही मची है। इधर ट्रंप ने फिर कर दी है शैतानी। ईरान ने हॉर्मुज में रेड सायरन बजाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब तक युद्ध हो या फिर कोई और तनाव की स्थिति, कम से कम समुद्री रास्तों को कम ही छेड़ा जाता था। लेकिन जब से ईरान युद्ध में हॉर्मुज को हथियार बनाया गया है, तब से चाहे लाल सागर हो, काला सागर हो या अदन की खाड़ी, जहाज़ों पर हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर साझा की है जिसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य को नया अमेरिकी क्षेत्र बताया गया है। ट्रंप ने इससे पहले भी 18 अगस्त को यह तस्वीर साझा की थी जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया था। कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 14 अगस्त को लॉन्ग आइलैंड में एक पुलिस अकादमी में बोलते हुए कहा भी था कि वह जल्द ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य को अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। उनके इस बयान के बाद ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका का रवैया नहीं बदला तो वो हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे और ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत से ही ये कहते रहे हैं कि वे हॉर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण रखना चाहते हैं ताकि यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही सामान्य रूप से चल सके। हालांकि ईरान ऐसा कभी नहीं चाहता और वो इस रास्ते पर अपना कब्जा चाहता है। ट्रंप ने जब से ईरान से वार्ता बंद की है तब से वो कई बार ये दावा कर चुके हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण है और मैप शेयर करके इसे अपना हिस्सा भी दिखाते रहे हैं। ईरान ने हर बार इसका विरोध जताया है, लेकिन ट्रंप मानो उसे चिढ़ाने के लिए हर बार ऐसा कर रहे हैं। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रिजाई ने कहा है कि हॉर्मुज फिलहाल बंद है और इसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक अमेरिका अपने रवैये में बदलाव नहीं करता और अपने वादे को पूरा नहीं करता। रिजाई के मुताबिक अगर अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव करता है और अपने कमिटमेंट को पूरा करता है तो स्थिति पर दोबारा विचार किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि हॉर्मुज रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और दुनिया के ऊर्जा कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में किसी भी तरह का तनाव अंतर्राष्ट्रीय तेल और ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। ईरान के हॉर्मुज बंद होने के दावे के बावजूद पिछले कुछ दिनों में यहां से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या बढ़ी है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते करीब 200 जहाज हॉर्मुज से गुजरे। इससे पहले वाले सप्ताह में यह संख्या लगभग 150 थी, जबकि 2 सप्ताह पहले करीब 40 जहाज ही इस रास्ते से गुजरे थे। समुद्री खुफिया कंपनी केपलर के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में स्ट्रेट से गुजरने वाले 80% से ज़्यादा जहाज या तो ओमान के रास्ते से गुजरे, जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इसकी अनुमति दी, या फिर उन्होंने अपनी गतिविधियों को सार्वजनिक रूप से छिपा लिया। फिलहाल एक बार फिर से बदमाशी की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का 20% जहां पर तेल आयात किया जाता है, और अब तो रिपोर्ट इस तरह से भी आ गई है, जैसे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट ये बता रही है कि आने वाले सालों में 2027 में पूरे विश्व में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा, इतनी भारी मंदी आएगी कि खाने पीने के जो दाम हैं वो भी आसमान छूते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि तेल अगर महंगा होगा तो लाने और ले जाने में जो खर्च है वो बढ़ेगा, तेल से जो सामान बनते हैं वो महंगे होंगे और जिसका सीधा असर आम इंसान की पॉकेट पर पड़ेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।